आतंकी फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम मंगलवार की सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान 6 राज्यों में 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ शुरू हुई देशव्यापी कार्रवाई के बीच कानपुर में भी पुलिस खुफिया इकाइयों के साथ एटीएस भी सतर्क हो गई है। जेल से बाहर 6 पीएफआई सदस्यों में से 5 पुलिस के रडार पर हैं, जबकि एक का अब तक कोई अता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में संदिग्धों व दूसरे चरमपंथी संगठनों पर लगातार नजर रखी जा रही है। महानगर में पिछले कुछ सालों से आईएसआई एजेंटों के अलावा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आतंकवाद समर्थक गजवा-ए हिंद और दावते इस्लाम सहित तमाम आतंकी व चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। हाल के सालों में यहां से दर्जनों की संख्या में आतंकी व स्लीपर सेल के लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में पीएफआई को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एटीएस सहित खुफिया एजेंसियां कानपुर में भी सक्रिय हैं। पिछले 3 सालों में कानपुर में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें से 3 अभी भी जेल में हैं, जबकि जेल से बाहर एक आरोपी का कुछ अता पता नहीं है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों की सूची है जिन पर पीएफआई से जुड़े होने का संदेह है। संदेह के आधार पर उनकी रेकी भी की जा रही है। पीएफआई फंडिंग को लेकर एनआईए ने आज फिर पीएफआई पर कई राज्यों में छापामारी कर रही है। दिल्ली, यूपी, असम से पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए आज फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम मंगलवार सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान 6 राज्यों में 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम शामिल हैं। कर्नाटक में बड़ी संख्या में पीएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान पीएफआई और एसडीपीआई के 75 से ज़्यादा सदस्यों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। इसमें एसडीपीआई का जिला प्रमुख भी शामिल है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एटीएस और स्थानीय पुलिस मिलकर ऑपरेशन चला रही है। नासिक पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा औरंगाबाद से 13 जबकि मालेगांव से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दिल्ली में निजामुद्दीन शाहीन बाग इलाके में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये अभियान एनआईए और दिल्ली पुलिस ने मिलकर चलाया है। छापेमारी में 4 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए और एटीएस ने प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शाजापुर समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रात 3 बजे से यहाँ छापेमारी की जा रही है। शहर में पीएफआई के सचिव यूसुफ और जिला कमेटी सदस्य सईद टेलर के यहाँ छापामार कार्रवाई की गई। इनमें से एटीएस ने टेलर को हिरासत में लिया है। असम के एडीजी हिरेन नाथ ने बताया कि नगर बेरा इलाके में पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कई जगहों पर पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए की टीम ने यूपी के कुछ इलाकों में भी छापेमारी की है। एनआईए ने बुलंदशहर और मेरठ में छापा मारा है।
इस दौरान यूपी में भी पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले एनआईए ने ईडी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड की थी। छापेमारी में पीएफआई के अध्यक्ष IMA सलमान, पी कोया, ई अबू बकर इलामरस और सीपी मोहम्मद बशीर समेत 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आतंकी गतिविधियों व फंडिंग से जुड़े अहम सबूत भी बरामद किए गए। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छापे के दौरान कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पीएफआई देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण देने, दंगे भड़काने और निर्दोष लोगों की हत्या करने के साथ साथ युवाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ाकर उन्हें आतंकी संगठन इस्लामी स्टेट ISIS में शामिल होने के लिए उकसाता था। पीएफआई के खिलाफ शुरू हुई देशव्यापी कार्रवाई के बीच कानपुर में भी पुलिस खुफिया इकाइयों के साथ ATS भी सतर्क हो गई है। इस समय देश भर में पीएफआई को लेकर सरगर्मियां तेज है। ATS सहित खुफिया एजेंसी एनआईए और ईडी द्वारा देश भर में पीएफआई से जुड़े संस्थानों पर छापामारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एनआईए प्रमुख के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान पीएफआई के खिलाफ जुटाए गए तथ्यों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्रवाई की समीक्षा भी की थी। गृह मंत्रालय प्रतिबंध लगाने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है, ताकि पीएफआई के अदालत जाने की स्थिति में सरकार अपनी ओर से मुस्तैद रहे। ऐसा इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार को 2008 में सिमी पर से प्रतिबंध वापस लेना पड़ा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस बार सरकार जल्दी में नहीं है और अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।